Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. ओके, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत इस साधु संघ के जो ग्रुप के अंदर। हम आज चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम से, जो पहला स्कंद है, 15वां अध्याय है और श्लोक संख्या 21, 22 और 23। ये सेवा मिली है मुझे। मैं प्रयास करूंगा कि मैं जितना मैंने समझा है और जितना मैंने सुना है वो आपके समक्ष रखूं। तो इसमें जो भी श्रेय मिलता है वो मेरे लिए नहीं है, वो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, हमारे आचार्य हैं, उनकी देन है, और जो त्रुटियां हैं वो मेरी हैं। तो श्लोक जो अध्याय है, अध्याय का शीर्षक है द पांडवास रिटायर टाइमली। तो शुरू करने से पहले हम आशय ले लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमती जय पदार्थ आचार्य पादाय निताय कृपापदा गौर कथाधाम। हरे कृष्णा। तो श्लोक इस प्रकार से, तद्वै धनस्तु ईश्वर स रथो हयास्ते, सो अहम रथी नृप्रतयो यतो आनमन्ति, सर्वं क्षणे सनेन तद अभूत आसत ईशरिक्तम भस्मान हुतम कुहक राधम इवोक्तम पुष्याम। Translation by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. I have the very same Gandhiva bow, the same arrows, the same chariot drawn by the same horses, and I use them as same Arjuna, to whom all the kings offer their due respects. But in the absence of Lord Krishna, all of them at a moment's notice have become null and void. It is exactly like offering clarified butter on ashes, accumulating money with a magic wand, और सोइंग सीड्स ऑन बैरन लैंड। श्लोक संख्या जो 22 और 23 इस प्रकार से है। राजं स्वयां नुपुरस्थानं सुहृदं न सुहृते पुरे, विप्रशाप विमूढानं निघ्नातं मुष्टिभिर्मिता, वारुणं मधिरां पीत्वा मधोन्मत्तहिता चेतसाम्, अजानाताम् ईशा इवा नियोनं चतुर्पंच वशेषिता। O king, since you have asked me about our friends and relatives in the city of Dwarka, I'll inform you that all of them were cursed by the Brahmanas, and as a result, they all became intoxicated with wine made of putrefied rice and fought among themselves with stick, not even recognizing one another. Now all but 4 or 5 of them are dead and gone. हरे कृष्णा। तो आज तक जितने भी श्लोक इस अध्याय के अंदर से जो हमने इसका अध्ययन किया है, जो पठन किया है, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं।
और पहले जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि यहाँ पर जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन से, सब जितने भी द्वारकावासी हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं। और अर्जुन क्योंकि वहां पर आए हुए हैं द्वारका के हरे कृष्णा। यस प्रभु। सॉरी सॉरी प्रभु, सॉरी टू डिस्टर्ब। कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज? या श्योर, 1 मिनट। Is it fine? या थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज इन्होंने अर्जुन से कुछ प्रश्न पूछे थे, हाल चाल पूछा था कि द्वारका वासियों का क्या क्या स्थिति है, और फिर कृष्ण के बारे में उन्होंने पूछा था। तो यहाँ पर अभी जो अर्जुन है, ये मैं जो रिकैप कर रहा हूँ, और एक एक जो जितने श्लोक्स हैं उसकी एक एक पंक्ति के अंदर हम उसका रिकैप कर लेंगे, तो हमको जो है आगे के श्लोकों के बारे में जानकारी मिलेगी, हमको पता चलेगा। तो यहाँ पर जो अर्जुन बता रहे हैं कि अर्जुन किस तरह अनुभव कर रहे थे। अभी क्या कृष्ण चले गए हैं और द्वारकावासी जितने भी थे वो यदुवंशी जो थे उनका नाश हो चुका है, वो सब मर चुके हैं। तो अर्जुन की जो फीलिंग है, उसकी मनोस्थिति क्या है, मनस्थिति के अंदर वो बहुत दुखी हैं, और वो जो है युधिष्ठिर महाराज से अपनी वैसे बात जो प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने पूछे थे उनका वो उत्तर दे रहे हैं। तो इसको समझने के लिए अगर हम अपने जीवन को, हम अपने आप को उस स्थिति में रखने का प्रयास करें, जैसे समझ लीजिए कि हम किसी से अतिशय प्रेम करते हैं, और जब हम प्रेम करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमारे उसके बीच में जो है, या हमारा कोई अच्छा बहुत प्यारा मित्र है जिसके साथ हम बरसों से हम उनके साथ में संपर्क के अंदर हैं, और उनके साथ में हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, मजाक मस्ती करते हैं, उनके साथ में झगड़ा करते हैं, सब हम करते हैं। तो ये और वह मित्र हमारे जीवन से अगर चला जाए तो हमारी मनस्थिति कैसे होगी। तो वो वही सिमिलर, ये तो हम भौतिक जगत के आधार पर बात कर रहे हैं, पर यहाँ पर एक शुद्ध भक्त हैं जो अर्जुन है, वह जब भगवान उनके जो बहुत ही अच्छे सखा थे, बहुत अच्छे उनके मित्र थे, वो वहां इस जीवन से चले गए, इस धरातल से चले गए, तो उनकी स्थिति कैसे होगी वो यहाँ पर अनुभव जो हमको करना चाहिए। तब हम इस जो ये अध्याय उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं, और हम वो स्थिति और अर्जुन की जो स्थिति है उसके साथ में हम अपने आप को रख कर समझ सकते हैं। तो अर्जुन रिकलेक्ट्स मैनी इन सच इंसिडेंसेस, बहुत सारी जो बातें हैं वो याद करते हैं और युधिष्ठिर महाराज के सामने रखते हैं। तो जैसे कि श्लोक संख्या 5 में वो बताते हैं कि मेरे पास इतनी शक्ति थी, और जिस शक्ति जो थी वो उस शक्ति से जितने भी देवी देवता हैं वो भी असमंजस में पड़ जाते हैं, वो भी एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। तो वो शक्ति अभी मेरे पास नहीं है। तो वो शक्ति कौन है? वो शक्ति भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दी गई थी, वो शक्ति है। उसके बाद में श्लोक संख्या 6 के अंदर बताते हैं कि मगर मतलब मेरा जिसके साथ में अभी जो दूरी हो गई है, या जिसको मैं खो चुका हूँ, वह उसके अवज के अंदर दुनिया मतलब पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने ब्रह्मांड के अंदर जितने भी लोग हैं, वो अगर मुझे दिए जाएं तो भी मैं उसको जो है वो उसके सामने जो उनका प्रेजेंस या उनका सानिध्य उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो ये श्लोक संख्या 6 में बताया है। फिर श्लोक संख्या 7 में बताते हैं कि किस तरह अर्जुन कहते हैं कि किस तरह मैंने जो है राजा द्रुपद के जो सभा के अंदर जब द्रौपदी का स्वयंवर की बात चल रही थी, तो वहां पर किस तरह उन्होंने वहां के जितने भी जो दिग्गज वहां पर जो बैठे थे उस सभा के अंदर, मतलब बहुत सारे जो राजा बैठे थे जिनको द्रौपदी से शादी करनी थी, तो उनकी जो इच्छा थी उसको कैसे भगवान ने मतलब खत्म कर दिया, और किस तरह जो अर्जुन है वो किस तरह से उन्होंने जो उनको ध्येय बताया गया उसको उन्होंने कैसे भेद दिया, और उन्होंने फिर द्रौपदी का हाथ किस तरह जीता। तो
ये वो बताते हैं, अर्जुन ये बताते हैं ये भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी। उसके बाद में बताते हैं श्लोक संख्या 8 के अंदर कि इंद्रदेव से भी जब युद्ध हुआ तो कैसे इंद्रदेव से युद्ध करने के बाद भी जो है अर्जुन जो है उन्होंने वो उसमें विजय प्राप्त की, तो ये भी भगवान श्री कृष्ण की जो है कृपा है। उसके बाद में वो बताते हैं कि जिस तरह मतलब किस तरह जो भीम है जिसके अंदर 10,000 हाथियों की शक्ति थी, तो उस 10,000 हाथी की शक्ति का जो मतलब श्रोता कौन था, देने वाला कौन था, तो वो कौन था? वो भगवान श्री कृष्ण थे, जिसकी वजह से वो जरासंध को मार सके। श्लोक संख्या 11 के अंदर दुर्वासा मुनि का जो वाक्य है वो बताते हैं कि दुर्वासा मुनि किस तरह जो मतलब हमेशा 10,000 अपने जो है शिष्यों के साथ में विचरण करते, और उन्होंने एक बार आकर उनसे कहा था कि भाई हम लोग आपके पांडवों से कहा था कि हम आपके यहाँ पर आके प्रसादम लेंगे, और किस तरह और उस समय पर जो द्रौपदी के पास जो अपना जो बर्तन था वो उसमें से उन्होंने खा लिया था खाना, और कैसे जो छोटे से जो बचे हुए खाने के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने ग्रहण किया, और किस तरह जो जितने भी दुर्वासा मुनि और उनके शिष्य हैं उनका पेट भर गया, और ये जो पांडव हैं वो एक शर्मनाक यानी किसी को आप घर पर बुलाते हो और आपके पास घर के अंदर उसको खाने पर आप निमंत्रण देते हो और आपके पास घर के अंदर सामग्री नहीं है, तो किस तरह से एक शर्मनाक बात होती है। तो इस स्थिति के अंदर भी भगवान उनके सामने आए और उनको भगवान ने आके उनकी मदद की। उसके बाद श्लोक संख्या 12 के अंदर क्या बोलते हैं कि किस तरह शिव जी के साथ में जो एक छोटा सा युद्ध हुआ था, और किस तरह अर्जुन ने शिव जी मतलब जो है परास्त हो गए, और शिव जी ने उनको अपना अस्त्र शस्त्र दिए, न केवल उन्होंने बाकी दूसरी देवी देवताओं ने भी उनको दिए। फिर श्लोक संख्या 14 के अंदर आते हैं कि कौरव अर्जुन बताते हैं कि कौरव इतनी बड़ी संख्या में थे युद्ध के समय कुरुक्षेत्र के अंदर, जैसे कि एक बहुत बड़ा विशाल जिसको समुंदर हो, उस भव्य सागर के जो उनके योद्धा थे उनके अंदर से किस तरह भगवान जो है अर्जुन के सारथी बने, और किस तरह उन्होंने इस भवसागर को, जो ये सागर किसका था, वो सागर पूरे जो है योद्धाओं का था, इतना बड़ा उनका कौरवों का योद्धा थे उनके पास, और उसको भी उन्होंने मतलब पार करवा दिया। उसके बाद में हम श्लोक संख्या 15 के अंदर देखते हैं। श्लोक संख्या 15 के अंदर क्या होते हैं? 15 के अंदर बताया गया है जैसे कि जितने भी वहां पर योद्धा थे कौरवों के पक्ष के अंदर, भीष्म कर्ण दोनों, उनका जीवन कैसे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने हर लिया। उसके बाद में 16 के अंदर देखते हैं भीष्म द्रोण कर्ण भूरिश्वरा सुषमा शल्य जयद्रथा, ये सब उनके साथ में थे। इतने बड़े बड़े योद्धा थे, इतने बड़े बड़े उनके पास अस्त्र शस्त्र थे, और वो चलाने के बाद भी जो वो अर्जुन का बाल भी बांका न कर सके, तो ये यहाँ पर बताया गया है। और फिर उसी श्लोक के अंदर प्रहलाद महाराज का भी उदाहरण अर्जुन देते हैं कि द सुप्रीम डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, वो भी किस तरह से असुरों के बीच में रहते वो भी प्रहलाद महाराज को कुछ भी मतलब हानि नहीं पहुंची। फिर श्लोक संख्या 17 के अंदर बताता है कि इट इज जितने भी जो इनके विपक्ष के अंदर थे उनको किस तरह भगवान ने उनको समाप्त कर दिया, और जिस तरह जो उनके विपक्ष में अर्जुन के विपक्ष का जो सेना में थे, उस समय जब अर्जुन अपने घोड़ों को पानी पिलाने के लिए वो नीचे उतरे, उस समय भगवान ने किस तरह जो योद्धा थे उनको, इस जो विपक्ष के अंदर योद्धा थे उनको किस तरह से विस्मृत कर दिया कि वो अर्जुन को जो है अटैक नहीं कर सके, अर्जुन के ऊपर प्रहार न कर सके। तो उसके बाद में श्लोक संख्या 19 के अंदर बताते हैं कि कैसे जो है अर्जुन हमेशा भगवान के साथ में रहते थे, उठते थे, खाते थे, पीते थे, उनके साथ में जो मजाक करते थे, उनके साथ में जो है हास्यप्रद जो बातें करते थे, तो किस तरह वो भगवान जो है उनको एक अपना अच्छा मित्र समझकर, मतलब अर्जुन को अपना अच्छा मित्र समझकर, और किस तरह उनको जो है उनकी जो छोटी-छोटी बातें थी या मतलब कोई भी उनकी जो त्रुटियां थी उनको कैसे भगवान अनदेखा कर लेते थे, जिस तरह एक पिता अपने पुत्र की जो बातों को करता है। तो आज का जो श्लोक है, अभी आज के श्लोक के अंदर एक श्रील प्रभुपाद
जो है अपने परपट के अंदर बताते हैं कि जो अर्जुन की स्थिति है वो एक जिसको बोलते हैं कि तत्व ज्ञान के हिसाब से किस तरह अर्जुन की स्थिति है। तो श्रील प्रभुपाद वहां पर बताते हैं, अपने तात्पर्य कहते हैं, हमको जो है अपनी जो भी शक्तियां हैं, जो हमारे अंदर कुछ भी गुण हैं, उसको हमको ऐसे उससे हमको प्रभावित होकर या उन गुणों को देखकर या उन गुणों को हम जो प्राप्त करने के बाद में हमको अपने आप को जो है ना फूलना नहीं चाहिए। हमको अपने आप को ऐसा हमको अभिमान नहीं आना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि ये जितनी भी शक्तियां हैं या जितनी भी हमारे अंदर सामर्थ्य है वो भगवान श्री कृष्ण से आते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पर जो तात्पर्य के अंदर एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं कि जो एक विद्युत ग्रह है जिसको हम बोलते हैं कि पावर हाउस, तो जो विद्युत है उसकी वहां से अगर पावर आना बंद हो जाए, यानी पावर हाउस से पावर आना बंद हो जाए, तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं उसी समय उसी क्षण क्या हो जाएंगे, जितने भी घर के अंदर बल्ब हैं, जितनी भी रोशनी है वो पूरी समाप्त हो जाएगी। तो कहने का मतलब है जो भगवान श्री कृष्ण है वो विद्युत ग्रह है। जो भी हमारे अंदर शक्तियां हैं, जो भी हमारे अंदर गुण हैं, वो भगवान के माध्यम से ही हमको मिले हैं। तो ये हमको नहीं भूलना चाहिए। फिर दूसरा उदाहरण श्रील प्रभुपाद देते हैं पुत्र और पिता का, यानी माता पिता होते हैं, वो बच्चे को ले जाते हैं कहीं भी खेलने के लिए, और बच्चा जब खेलता है और जिस समय माता पिता को कहते हैं बस अभी बहुत हो गया, अभी चलो घर, तो यानी पुत्र को उसी समय अपनी जो जो खेल है उसको बंद करके अपने माता पिता के साथ में जाना पड़ता है। तो ठीक उसी तरह जो भगवान कृष्ण जब भी हमको आदेश देते हैं, भगवान जो कृष्ण है हमको अब उनकी दी हुई जो शक्तियां हैं उसको रोक देते हैं, तो फिर ये शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। सिमिलर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक शॉफर जो है, एक शॉफर होता है, ड्राइवर होता है, वो जब ये एक बॉस के साथ में रहता है और ड्राइवर और बॉस साथ में बैठे हैं और गाड़ी जो है बहुत एक मर्सिडीज गाड़ी है, उसके अंदर बहुत अच्छा कालीन जो कारपेट नीचे बिछा हुआ है, उसके बाद में जो जो कुर्सियां हैं, जो अंदर सीट्स हैं, वो सीट्स पूरे मखमल के जो कवर से ढकी हुई हैं, अंदर बहुत पावरफुल एयर कंडीशन चल रहा है, अंदर एक छोटा सा फ्रिज है जिसके अंदर सब प्रकार के खाने के व्यंजन और अंदर जो है जूसेस पड़े हुए हैं और अच्छी म्यूजिक चल रही है। तो जब तक जो शॉफर है, जब तक ड्राइवर है, वो ड्राइवर अपने मालिक का आदेश सुनेगा, तब तक वो इन सभी चीजों का आनंद ले सकता है। समझो कि मालिक ने उससे कहा कि ठीक है, आप मुझे किसी राधा रास बिहारी के मंदिर में मुझे ले चलो, और वो ड्राइवर जो राधा रास बिहारी के टेम्पल की तरफ जा रहा है, तो जब तक वो मंदिर तक नहीं पहुंचेगा और जब तक फिर उसके मालिक ने उसको दूसरा आदेश नहीं दिया, तब तक वह और वो गाड़ी चला रहा है। तो इन सभी चीजों का जो गाड़ी के अंदर सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसका वो आनंद ले सकता है। जब वो वहां से वापस मंदिर से वापस आ रहा है और उसके मालिक ने उससे कहा ठीक है, अब आप मुझे मेरे जो घर है कांदीवली में है उसे वहां तक मुझे छोड़ दो, और ड्राइवर कहता है कि नहीं। ड्राइवर क्या करता है, ड्राइवर गाड़ी लेके वो बांद्रा या दादर की तरफ चलना शुरू करता है। मालिक उसको देखता है और कहता है ये तो क्या कर रहा है, तो वो सुनता नहीं है। तो जब अगर वो ऐसा नहीं सुनता, ऐसा नहीं करता, मालिक का आदेश नहीं सुनता, तो मालिक उसको क्या कहेगा, ठीक है उतर जाओ गाड़ी से और वो मालिक खुद गाड़ी ड्राइव करेगा या दूसरा प्रबंध करेगा। तो यहाँ पर जब तक वो ड्राइवर मालिक की बात सुन रहा है, तब तक वो सब चीजों का अनुभव और आनंद ले सकता है। जिस क्षण उसने मालिक का आदेश सुनना बंद कर दिया, उसी समय उस ड्राइवर को गाड़ी से नीचे उतार दिया जाएगा, और वो भले बहुत जो बाहर बहुत गर्मी है, 50 डिग्री का टेम्परेचर है, तो भी मालिक उसको गाड़ी से उतार के गाड़ी खुद ले जाएगा। तो कहने का अर्थ ये, जब तक हम भगवान के जो आदेशानुसार चलेंगे, तो हम अनुभव करेंगे, हम सबका आनंद ले सकते हैं। जैसे इस संसार के अंदर जो भी भगवान ने हमको उपलब्धियां दी है, उसका हम आनंद ले सकते हैं। जिस क्षण हमने भगवान के आदेश का जो है पालन नहीं किया, हमको उसी तरह उस ड्राइवर की तरह धूप के अंदर खड़ा रहना पड़ेगा और हमको जो भुगतना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर शुद्ध भक्त जो भक्त हैं, वो हमेशा भगवान की बातों का आदेश जो शास्त्रों के अंदर बताया गया, जो गुरुजन बताते हैं, उनको हम अगर सुनते रहेंगे, तो हम इसका अनुभव कर सकते हैं। तो इस जो श्लोक के अंदर श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये श्लोक है,
जो श्लोक संख्या 21 है। तो यहाँ पर बता रहे कि भगवान के बिना इस संसार के अंदर कुछ भी नहीं है, पूरा खालीपन है। तो यहीं पर वो जो अर्जुन बता रहे हैं। और हम देखते हैं कि मॉडर्न जो सिविलाइजेशन है उसके अंदर क्या है, मॉडर्न सिविलाइजेशन के अंदर भगवान का चेतना, इसके बारे में कोई भी चिंतन नहीं करता। इस चेतना, भगवान की चिंता के चेतना के ऊपर, या भगवान की चेतना के अंदर मतलब हम प्रवेश करें, इस विषय के ऊपर कोई भी चिंतन नहीं करता, इसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करता। यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई अमेरिका और रशिया हमेशा आपस में झगड़ते रहते हैं। अमेरिका क्या कहती है? अमेरिका कहती है कि ठीक है, मैं तो एक जो एटम बम डाल दूंगा। तो क्या रशिया ऐसे ही बैठेगा? रशिया भी एटम बम डालेगा। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे किसी का भी कोई भी मतलब वो आज की स्थिति ये है कि हम अमेरिका रशिया के ऊपर, रशिया अमेरिका के ऊपर, उसके साथ में चाइना, उसके बाद फ्रांस, ये सब जो बड़े मुल्क हैं वो अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं युद्ध करने के लिए। मगर इससे किसी का भला होना है, किसी का भला नहीं होना है। मगर उसी के विपरीत अगर सब एक ही ध्येय में रखें कि एक भगवान है, इसका हमको इंस्ट्रक्शन सुनना है और शास्त्रों के अनुसार वो अगर चलें, तो हर जगह पर पीस होगा, हर जगह पर सुख और शांति और समृद्धि होगी। तो एडवांसमेंट जो बोलते हैं, मेक एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट, ये जो अब अगर जो भी आपने प्रगति की है, अगर उसके अंदर आपने साइंस के अंदर आपने प्रगति की है, अगर उसके अंदर आपने इस साइंस को भगवान के अनुसार या भगवान के जो आदेशानुसार अगर नहीं किया, तो ये मतलब आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते, आप कभी भी इसका आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। तो उदाहरण हम देखते हैं, श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर्स के अंदर उदाहरण देते हैं रावण का और हिरण्यकशिपु का। ऐसे बहुत सारे डीमंस हैं जिसके बारे में बताते हैं। तो रावण क्या था? रावण इतना ज्ञानी था, ब्राह्मण था, उसके बाद में भी जिसने अपनी लंका को पूरा स्वर्ण की लंका बताया था। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद अपने एक लेक्चर के अंदर बताते हैं कि प्रभुपाद कहते हैं कि वो उनको लगता है, प्रभुपाद को लगता है कि जो लंका है, लंका एक जो पृथ्वी है उसके एक सिरे पे, हर दूसरी जगह दूसरी सिरे के ऊपर, उसी लाइन के ऊपर जो ब्राजील आता है। तो अगर हम ब्राजील के अंदर सोने की खाने हैं, मतलब प्रभुपाद अपने लेक्चर से बताते हैं, तो वहां से और ब्राजील के अंदर जो है रावण का जो भाई, वो वहां पर राजा था। तो वहां से पूरा सोना वहां से उन्होंने इंपोर्ट किया, वहां से सोना यहाँ पर लंका में लाया और पूरी लंका को उन्होंने स्वर्ण का बना दिया। तो जैसे कि अगर हम दुबई में रहते हैं, दुबई के अंदर जब हम इंडिया में रहते हैं और दुबई से हम जब जाते हैं, तो दुबई से अंदर बहुत सारी सामग्रियां इंपोर्ट करके हम इंडिया के अंदर ले आते हैं। तो हम इंडिया के अंदर उन सभी चीजों को रखते हैं। तो ठीक उसी तरह जो यहाँ पर रावण ने जो है ब्राजील से सोना इंपोर्ट किया और अपनी पूरी जो लंका को स्वर्ण का बना दिया। मगर उस जो वो व्यक्ति था, जो रावण था, उसकी मनस्थिति क्या थी कि उसको सीता का भोग करना था। मतलब अभी बिना राम के सीता को कोई भी जो है भोग नहीं कर सकता। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि भाई इसकी वजह से क्या हुआ, रावण का जो है वो पथ भ्रष्ट हो गए और उनका पतन हुआ। तो दूसरा हम देखते हैं कि हिरण्यकशिपु भी क्या था? वो भी डीमन था, राक्षस था। तो वो क्या उसने क्या किया? जब उसको बताया गया है कि हर जगह पर उनका स्वयं का बेटा उनसे कहता है, ज्ञान देता है उनको कि भगवान यत्र तत्र सर्वत्र उपलब्ध है, हर जगह पे उपलब्ध है, तब भी वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि क्या इस जो है खंबे के अंदर तुम्हारा भगवान है? और उस खंबे को तोड़ा तो वहां से नरसिम्हा भगवान अवतरित हुए। तो जो एक डीमन होते हैं, अभी एक भक्त और जो अभक्त के अंदर या डीमन के अंदर क्या अंतर है? भक्त और एक डीमन के अंदर अंतर क्या है? भक्त जो होता है हर स्थिति में भगवान को याद करता है, हर स्थिति को उसमें भगवान को देखता है। जैसे कि अर्जुन अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सब चीजें, इतनी सब जो मैंने उपलब्धियां मुझे मिली हैं, तो ये उपलब्धियां कैसे मिली है? कि भगवान की कृपा थी। यहाँ तक कि भीम के अंदर जो 10,000 हाथियों का जो उनकी शक्ति थी, जिसकी वजह से हम जरासंध का वध किया, तो वो भी भगवान की शक्ति थी। और वो हर स्थिति के अंदर भगवान का जो है हस्तक्षेप कह सकते हैं, या उसको कह सकते हैं भगवान की उपलब्धि थी, भगवान की कृपा थी। और
तो ये शुद्ध भक्त के लक्षण है। और उसकी आवाज के अंदर उसके विपरीत जो एक राक्षस होते हैं या डीमंस होते हैं, उनकी स्थिति क्या रहती है, वो भगवान के अंदर भी एक वस्तु को ढूंढते हैं। तो वो कैसे कि अगर जो हिरण्यकशिपु है, जब वो देखता है, हिरण्यकशिपु देखता है कि नरसिंह भगवान अवतरित हैं, तो वो नरसिंह भगवान को देखते हुए भी वो ये सोचता है ये कौन सा जानवर है या ये कौन सा जीव है, और उसके बारे में चिंतन करता है। वो ये नहीं सोचता कि भाई ये मेरी मृत्यु है, मेरी मृत्यु का काल आ गया। तो कहने का मतलब प्रहलाद महाराज हर वस्तु के अंदर भगवान को देखते थे, हर स्थिति के अंदर भगवान को देखते थे। और वहीं पर एक हिरण्यकशिपु उनके पिता थे, जो एक राक्षस थे, वो उनकी मनस्थिति क्या थी, वो हमेशा जो हर स्थिति हर चीज के अंदर हर भगवान को वो एक चीज समझकर उसके सामने उसका संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो अर्जुन कहते हैं कि मेरे पास ये मेरा गांडीव होते हुए भी, अभी देखिए यहाँ पर अर्जुन मतलब कैसे बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, मेरे पास गांडीव होते हुए भी मेरी ये स्थिति थी कि मैं जो है जो एक झुंड था, किसका झुंड था कि जो चराहे थे, जो मतलब काव हर्ड थे, जो उन चराहों के झुंड के साथ में मैं जो है हार गया, और वो जितनी भी कृष्ण की जितनी भी पत्नियां थी उनको वो ले गए। तो मतलब श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भाई ये ऐसा संभव नहीं है, श्रील प्रभु ये सब एक लीला है। फिर जो कृष्ण की जितनी भी पत्नियां उनको कोई छू भी नहीं सकता। तो इसके ऊपर श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर्स के अंदर बताते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि चैतन्य महाप्रभु जो है ब्राह्मण के पास गए। ब्राह्मण ने उनको कहा था कि भाई वहां पर उन्होंने ब्राह्मण ने उनको बुलाया था कि भाई आप मेरे यहाँ पर आके प्रसादम ग्रहण करना। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहां जाते हैं तो ब्राह्मण वो देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने नहा धोकर जब आए तो उन्होंने देखा कि अभी तक वो ब्राह्मण ने प्रसादम बनाने की शुरुआत भी नहीं की थी। तो वो चैतन्य महाप्रभु ने उनको पूछा कि भाई क्या बात है कि आपने अभी तक तो अभी प्रसादम का जो भोग बनाने की मतलब अभी शुरुआत भी नहीं की। तो वो जो ब्राह्मण थे उन्होंने उनसे कहा कि मैं रामायण पढ़ रहा था और मैं उस जो है रामायण के उस स्थिति पर आया था कि जहाँ पर रावण जो है सीता को ले आता है और रावण ने सीता का हरण कर लिया। तो मुझे इतना दुख हो रहा है कि मैं वहां पर क्यों नहीं था जाके मैं उनको सीता जी को रावण से बचा सकता। तो ये संदर्भ जो सुनकर जो चैतन्य महाप्रभु ने देखा, उन्होंने इनकी मनस्थिति को पहचान लिया कि भाई ये इतने अच्छे भक्त हैं कि वो ये कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा कि ऐसी बात नहीं है, बात जो रावण जिसको ले गया था वो सीता छाया थी, वो सीता नहीं थी। तो जो ब्राह्मण है वो बहुत अति प्रसन्न होता है और ये बात सुनकर, और उन्होंने फिर प्रसादम का जो प्रबंध किया और प्रसादम चैतन्य महाप्रभु ने लिया। तो चैतन्य महाप्रभु जब भी गए तो वहां से उन्होंने जो है बहुत जो बात बताई, उन्होंने ये बताया कि वहाँ वो पुराण जो है वहां से जब वो जाते हैं साउथ की तरफ तो वहां से पुराण ले आते हैं, और उस पुराण के अंदर जो है वर्णन है कि जो सीता जी थी वो छाया सीता थी और जो मतलब रावण ले गया था। तो ये मतलब इससे जो है ब्राह्मण बहुत प्रसन्न होते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर रावण के अंदर क्या उसके अंदर क्या गलती थी, इसमें क्या त्रुटि थी कि वो जो है उन्होंने भगवान राम की चिंता न की, भगवान के बारे में सोचा नहीं। उसका यही एक जो था अवगुण था जिसकी वजह से उसका पतन हुआ। तो जब तक हम भगवान को हर स्थिति के अंदर, हर विषय के अंदर हम नहीं उनका प्रेजेंस देखेंगे, उनका अस्तित्व देखेंगे, तब तक हम जो है हमेशा माया के प्रभाव में हमेशा रहेंगे। तो जैसे कहते हैं कि भाई अगर भगवान के आगे जो है अगर आप रहोगे तो आपको माया जो है प्रभावित नहीं कर सकती, मगर हम क्या है, हम हमेशा भगवान के पीछे की तरफ हैं जहाँ पर माया है जो हमको प्रभावित करती है और हमको हमेशा विस्मृत करती रहती है इन चीजों से। तो फिर श्रील प्रभुपाद जो है कहते हैं, इसी उदाहरण के अंदर बताया गया है, इसी एग्जाम्पल जो श्लोक के अंदर बताया गया कि हम क्या कर रहे हैं कि एक मृत शरीर है, मृत शरीर को हम जो है बहुत ही अच्छे से कपड़े पहना रहे हैं, उसको अच्छे से जो है ज्वेलरी पहना रहे हैं, उसके अच्छे से श्रृंगार कर रहे हैं,
तो क्या ये मतलब ये सही है? ये तो एक बेवकूफ़ी है। तो अगर न श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर के अंदर बताते हैं कि अपने पिता की जो मृत शरीर है उसको हम डेकोरेट कर रहे हैं, या एक उदाहरण देते हुए कहते हैं, तो क्या ये मतलब मगर ये क्या है? ये हमारी स्थिति हो गई है क्योंकि हम माया से प्रभावित हैं। तो हम सही माने में अगर हम अपने शरीर को भी अगर जो है श्रृंगार करते हैं, या उसको हम मतलब जो है भौतिक वस्तुओं से हम अलंकृत करते हैं, तो वो क्या है? तो हमारा शरीर भी एक धातु से, वो मैटर है, धातु है। जैसे हम बताते हैं भूमि रपो नलो वायु, भगवत गीता के अंदर 7वें अध्याय के 4थे श्लोक के अंदर बताया गया। तो ये शरीर क्या है? ये शरीर भी एक मृत शरीर है। जब तक इसके अंदर जो आत्मा, जो भगवान का अंश है, परमात्मा का अंश है, वो अंदर नहीं है, तब तक ये शरीर क्या है? वो डेड शरीर है। मगर हम इसी को जो है एक उसको श्रृंगार करते रहते हैं। और श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर्स के अंदर लिक्विड ब्यूटी उसके बारे में बताते हैं। लिक्विड ब्यूटी का क्या अर्थ है? तो लिक्विड ब्यूटी के अंदर बताते हैं कि एक बहुत ही सुंदर जो युवती थी, जिसके पीछे एक जो है मर्द उसके पीछे पड़ जाता है, उससे आकर्षित होकर वो कहता है कि भाई तुम बहुत सुंदर हो, मुझे तुमसे विवाह करना है, मुझे तुमसे संबंध स्थापित करने हैं। तो वो लड़की उसको टालते रहती है। फिर एक दिन वो जो लड़की उससे कहती है ठीक है तुम एक काम करो, तुम 3 दिन के बाद में आओ। तो लड़की जाती है घर पर और वो क्या करती है, वहां पर जाके बहुत ही जो पावरफुल परगेटिव, जिसको हम हिंदी में जुलाब कहते हैं, वो जुलाब ले लेती है, जिसकी वजह से पूरी 3 दिन रात तक वो हमेशा जो है मतलब दस्त उनको लग जाते हैं और वो है उल्टियां करती रहती है। मगर वो क्या करती है, दस्त और उल्टियों को सब जमा कर एक घड़ों के अंदर जमा करती रहती है। तो 3 दिन के बाद में वो जो मनचाहा था वो आता है, वो आके वो बहुत खुश होकर जब आता है उसके घर पर आके उसके दरवाजे को ठोकता है, तो वो युवती जो है अंदर से निकलती है और कहती है कि भाई हाँ बोलो आपको। तो वो आदमी देख के कहता है उससे कि मुझे उस लड़की से मिलना है। तो बोला वो लड़की मैं हूँ। तो बोला नहीं, तुम वो लड़की नहीं हो, तुम वो लड़की तो कितनी सुंदर है और तुम कितनी जो है बदसूरत हो। तो जो लड़की कहती है ठीक है अगर मेरी सुंदरता देखनी है तो आओ, मैं तुमको मेरी सुंदरता दिखाती हूँ। तो उसको कक्ष में ले जाती है। उस कक्ष के अंदर उसने घड़ों में जितनी भी जो उल्टी है और जो दस्त है उसे जमा करके रखे थे। बोलता है देखो ये जो है मेरी ब्यूटी है, अगर तुम्हें मेरी ब्यूटी चाहिए तो ये सब मेरे शरीर में वापस डालोगे तो मैं वैसी सुंदर हो जाऊंगी। तो कहने का अर्थ है कि वो संभव भी नहीं है, और तो कहने का अर्थ है कि ये शरीर के अंदर, शरीर एक ऐसी चीज है जो धातुओं से बनी हुई है। तो इसके अंदर जब तक जीवात्मा हम हैं, तो जब तक इस शरीर के अंदर जब तक आत्मा का प्रवेश नहीं है, जब तक उसमें आत्मा है तब तक ये सुंदर है। यानी तो इसका मतलब सुंदर कौन हुआ? तो सुंदर यानी भगवान सुंदर है, भगवान अतिशय सुंदर। तो ये उदाहरण दिया जाता है। उसके बाद में अर्जुन के बारे में, अर्जुन भी यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताते हैं कि देखिए मेरे पास अस्त्र शस्त्र, सेम हाथी हैं, सेम घोड़े हैं, सेम रथ है, और मैं खुद स्वयं वही हूँ, मगर क्योंकि मेरे साथ में जो भगवान श्री कृष्ण नहीं है, तो इसकी वजह से मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। यानी अभी और मेरे लिए कोई भी, जितने भी जो एक टुच्चे जो ये थे अपने काउहेड बॉयज जो थे, वो मुझसे जीत कर और मुझसे जो है कृष्ण की रानियों को छीन कर ले गए। तो ये बताते हैं कि मेरे साथ में अगर भगवान श्री कृष्ण नहीं है तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसी श्लोक के अंदर वो जैसे बताते हैं कि अगर हम एक राख होती है, जब भी हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ में अगर हम घी डालेंगे तो और यज्ञ जो है उसके अंदर अग्नि प्रज्वलित है तो वो और ज्यादा प्रज्वलित हो जाएगी। मगर अगर उसी यज्ञ के अंदर जो राख ठंडी हो चुकी है, उस यज्ञ के अंदर आप कितना भी अच्छा घी डालें तो वो घी जो है उस अग्नि को वापस प्रज्वलित नहीं कर सकता, वो क्योंकि वो ठंड। उसी तरह वो बताते हैं कि अगर आप अच्छे से अच्छा गुलाब का बीज है, गुलाब के पेड़ का बीज है वो, और या इसकी टहनी है वो, अगर आप जाके एक रेगिस्तान के अंदर आप उसको डालोगे तो वहां पर वो भी फूलेगा नहीं, प्रफुल्लित नहीं होगा। तो ये जो बताते हैं, इसी तरह बताते हैं कि जितनी भी यूनिवर्सिटी के जो हमारी एजुकेशन है, जितना भी हम आगे प्रगति करते हैं, वो प्रगति अगर भगवान श्री कृष्ण के बिना है तो वो प्रगति नहीं है, तो वो आपका विनाश का कारण है। आप उसी प्रगति जो आपने ज्ञान लिया है और उसी को आप भगवान श्री कृष्ण के लिए आप जो है आगे करते हो या अपने जीवन में आगे बढ़ते हो, तो आप आगे बढ़ सकते हो। और वो सही माने में आपने ज्ञान बटोरा है और आपने ज्ञान का सही माने में जो उसको यूज किया है।
तो उसके बाद में श्लोक संख्या जो उसके बाद में 22 और 23 के अंदर आते हैं, तो 22 और 23 के अंदर एक शब्द आता है इंग्लिश के अंदर, प्यूट्रीफाइड। प्यूट्रीफाइड का मतलब होता है कि जैसे हम दही जमाते हैं, तो दही जमाने के अंदर जो उसको प्रोसेस होता है जिसके अंदर खमीर युक्त कहते हैं, खमीर युक्त यानी फर्मेंटेड, खमीर, खमीर यानी फर्मेंटेशन के लिए जो प्रोसेस है उसको खमीर कहते हैं। तो खमीर युक्त वर्ड आता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी उस जमाने में शराब का सेवन नहीं करता था, नशे का सेवन नहीं करता था। जो शूद्र से भी कम लोग हैं वो अपने घर के अंदर जो है शराब बनाते थे। और शराब कैसे बनाते थे? तो वो कहते थे कि वो जो है चावल को उबालते थे और चावल को उबालने के बाद में उसको रख देते थे काफी दिनों तक, तो उसके अंदर फर्मेंटेशन हो जाता था, यानी खमीर उसमें आ जाता था। और उसके बाद में वो उसको प्यूरिफाई कर, उसको साफ करके उसके अंदर से जो ये बनता था, उसके अंदर से जो लिक्विड बनती थी वो लिक्विड बनती थी शराब। तो यहाँ पर बताया गया एक श्लोक के अंदर शब्द आते हैं विप्र साप विमूढ़न। तो जो विप्र है, विप्र का मतलब यानी जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण ने जो इन लोगों को, इनको जो है यदुओं को श्राप दिया था, जिसके वजह से, उस श्राप की वजह से क्या होगा, और कौन से यदुओं को श्राप दिया था? तो यहाँ पर विमूढ़ यानी जो पागल हैं या जो जिनको दिमाग नहीं है, इस प्रकार के जो है, जो अपने सेंसेस में नहीं है, अपनी मस्ती के अंदर, ऐसे लोगों को उन्होंने श्राप दिया था। क्योंकि वो ब्राह्मणों के साथ में उन्होंने कुछ अटखेलियां की थी, जो हम समय की कमी की वजह से हम ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते। तो वहां पर जो है तो उनको श्राप दिया था, यदुओं को श्राप दिया था, और यदु आपस में लड़कर जो है समाप्त हो गए थे। तो ये जो है श्लोक के अंदर बात आती है। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि इज इट पॉसिबल कि यदुवंशी कौन थे? अभी हम यदुवंशी तो जैसे हम शास्त्रों के अंदर से पढ़ते हैं कि भगवान की 16,108 पत्नियां थी। 16,108 पत्नियों के में से उनको हर पत्नी में से 10 पुत्र थे। हर 10 पुत्रों ने 10 पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया था। तो ये भगवान के ही साथ में आए थे। ये जो जितने भी यदुवंशी थे, जो भी लीला के माध्यम से यहाँ पर आए थे, और माध्यम से जब ये आए थे यहाँ पर अपने धरातल पर, तो उन्होंने ये लीला रची थी। तो ये सही माने में देखो तो देवी देवता और अपना भगवान श्री कृष्ण के पार्षद थे, वो यहाँ पर थे। तो इन लोगों को कौन मार सकता है? कोई मार नहीं सकता। तो पर जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ से धरातल से जा रहे हैं, तो उनका भगवान ने ये कहा कि ये सब भी मेरे लिए यहाँ पर जो लीला रचने के लिए आए, तो मेरा भी दायित्व बनता है इनको वापस अपने धाम में ले जाऊं। तो उन्होंने ये एक जो लीला रची है, जिसके माध्यम से वो सब जितने भी ये थे अपने यदुवंशी थे, उन्होंने अपने आप को मारकर अपने आप को समाप्त कर दिया। तो सही माने में उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ शरीर को समाप्ति की यहाँ पर इस धरातल पर। बाकी मतलब जो भगवान श्री कृष्ण ने उनको वहां पर जो है अपने धाम में ले जाने का दायित्व रखा था, क्योंकि ये सब अपनी मर्जी के हिसाब से जितने भी वहां आए थे, वो भगवान की लीला के अंदर आके भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये धरातल पे आए थे, जो यदुवंशी जितने भी थे। तो भगवान जब भी आते हैं तो उनके साथ में उनके पैराफेरेनिया साथ में ही आते हैं। तो ठीक उसी तरह ये जो जितने भी आए थे वो भी भगवान की लीला को जो है भगवान की लीला के हिसाब से यहाँ पर आए थे, और उनको कोई समाप्त नहीं कर सकता, उनको कोई नहीं मार सकता। और दूसरी बात तो ये है कि हम जैसे चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं, राखे कृष्ण मारे केर, मारे कृष्ण राखे केर। अगर भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं तो किसी को भी, कोई भी अगर उनको मारना चाहते हैं किसी को, तो उसको कोई नहीं बचा सकता। और अगर भगवान चाहते हैं कि किसी को बचाना, किसी को मारना, तो उसको कोई बचा नहीं सकता। किसी को बचाना चाहते हैं तो उसको कोई मार नहीं सकता। तो वैसे ही हमने देखा कि अर्जुन जो है, अगर भगवान से साथ में थे, अगर भगवान नहीं चाहते थे कि अर्जुन की मृत्यु कुरुक्षेत्र के युद्ध में हो, उसको कोई नहीं मार सका। कितने सारे वहां पर योद्धा खड़े थे, दिग्गज योद्धा खड़े थे, मगर उनका बाल भी नहीं बाका कर सके। और जब भगवान उनके साथ में चले गए, तो भगवान ने ही लीला रची थी कि उनको
ये अर्जुन को मतलब एक तरह से समझाने के लिए कि देखो कि अगर मैं नहीं हूँ, इस एक समझने की बात है कि अगर मैं नहीं हूँ तो तुमको, तुम्हारे हाथ में वही गांडीव है, वही घोड़े हैं, वही तुम्हारे पास रथ है, मगर तुम जो है इन टुच्चों से जो अपने जो कावड़ हैं, जो कावड़ बॉयज हैं, उनसे तुम परास्त हो गए और तुम जो है मेरी 16,108 पत्नियों को बचा नहीं सके। तो ये एक भगवान की लीला है जिसको हमको उस माध्यम से समझना चाहिए। और हम ये भी देखते हैं कि भगवान जो है कब अपने ऊपर जो है हमेशा इंसल्ट सह लेंगे। भगवान को अगर आपने जो है उनको इंसल्ट किया, यानी आपने उनका जो है भगवान को किसी तरह से आपने जो उनको शर्मनाक किया तो भगवान सह लेंगे। मगर अगर आपने भगवान के शुद्ध भक्त के को इंसल्ट करने का प्रयास किया तो भगवान आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ये हम देखते हैं किस में देखते हैं, तो दुर्वासा मुनि का हम उदाहरण लेते हैं। दुर्वासा मुनि का क्या सिचुएशन थी। दुर्वासा मुनि ने जिस तरह शुद्ध भक्त का अपमान किया तो भगवान का सुदर्शन चक्र निकल गया और उसके पीछे लग गया उसको समाप्त करने के लिए। ठीक उसी तरह पांडवों का भी जो है निरादर किसने किया, तो कौरवों ने किया। दुर्योधन उसकी कंपनी ने उनका अनादर किया, तो इसके लिए उनकी समाप्ति निश्चित थी, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त पांडव थे। और जो है कौरव जो थे वो एक तरह से जो है मतलब उन्होंने इनको बहुत परेशान किया, बहुत तकलीफें दी, उनकी पत्नी के साथ में गलत किया। तो इस वजह से कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ जिसके अंदर जितने भी जो दुर्योधन और उसकी पार्टी पूरी तरह से समाप्त हुई। कृष्णा विल नेवर टॉलरेट इंसल्ट ऑफ अ डिवोटी। भगवान कभी भी जो शुद्ध भक्त का उसका अपमान कभी भी जो है नहीं कर सकते। भक्त जो है वो हमेशा कहेगा त्रिनाद पीसु नीचे न। भगवान भक्त कहेगा ठीक है मुझे किसी से भी जो है मान अपमान ये मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर अगर शुद्ध भक्त है तो भगवान इसको उनका अपमान सहन नहीं कर सकते शुद्ध भक्त का। तो भगवान जिसने भी उनका अपमान किया है उनको पूरी तरह से निपट लेंगे। तो प्रहलाद महाराज का हम उदाहरण देखते हैं कि वो शुद्ध भक्त थे और उनके पिता ही जो है उनके अगेंस्ट गए, तो उन्होंने क्या किया, जो है नरसिंह भगवान का अवतार लिया और हिरण्यकशिपु को समाप्त किया। तो दूसरा उदाहरण है कि अगर एक बड़ा आदमी है तो बड़ा आदमी जो है अपने आप का जो है अपमान सहन कर लेता है, मगर अगर उसके बेटे का किसी ने अपमान किया या उसके बच्चे का अपमान किया तो वो उसका सहन नहीं होता, वो उसको जो है बरोबर सुनाएगा या उसका बरोबर उसको टास्क पे लेगा। तो भगवान श्री कृष्ण भी हम क्या है, हम भगवान के बच्चे हैं। जो अच्छा बच्चा है, जो शुद्ध भक्त है, वो भगवान का बच्चा है, तो वो भगवान उसका अनादर कभी भी सहन नहीं करते। तो ये जो है इसके लिए यहाँ पर क्या है, सो विप्र शाप, जो विप्र यानी उन्होंने विप्र ने श्राप दिया कि जितने भी है तुम जो है समाप्त हो जाओ। तो ऐसे समाप्त, क्योंकि वो जो है एक अहंकार के अंदर वो थे जिन्होंने ब्राह्मण का अपमान किया, तो ब्राह्मण उनको श्राप दे दिया। हम भी उसी स्थिति के अंदर है, हम भी जो है इंटॉक्सिकेटेड है, हम भी जो नशे के अंदर है। हमको किस चीज का नशा है, हमको ये जो माया का नशा है। हम माया के से इतने प्रभावित हैं, तो हम एक तो ऑलरेडी जो है जो जितने भी वहां पर जिन्होंने ये प्यूट्रिफाइड राइस यानी जिन्होंने ये जो शराब या जो भी नशे की चीज उन्होंने ग्रहण की थी, वो ऑलरेडी जो नशे में थे, माया का नशा था, एक तरह से बता सकते हैं। तो ठीक उसी तरह तो कहते हैं, एक तो ऑलरेडी आप नशे में हो, मतलब हम जो भौतिक जगत के अंदर नशे के अंदर हैं, माया का नशा है हमको, और ऊपर से हम अगर शराब पीते हैं, कोई भी चीज का नशा करते हैं, नशा हमारे जो 4 नियम है उसमें नशा है, तो उसको आउट है। नशा हम किसी प्रकार का भी हम नशा नहीं करते, मगर एक प्रकार का जो नशा हमारे ऊपर अभी भी हावी है वो है माया का नशा। उस माया का नशे से बचने के लिए हमको जो शुद्ध भक्तों का संग लेना पड़ता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि एक तो ऑलरेडी जो वो थे अहंकार में थे, जितने भी वहां पर यादव थे, और उसके ऊपर से उन्होंने फिर नशा किया था, यानी जो चावल से बना हुआ जो शराब थी वो उन्होंने पी थी। तो जैसे गुजराती के अंदर एक कहावत है कि एक तो वांदरो पीजो इन्हें तमें दारू पियोड़ाओ, यानी एक तो बंदर है और उस बंदर को आप शराब पिलाओ। तो एक बंदर कि वैसे ही अटखेलिया करता है, वैसे ही उत्पात मचाता है, उसको आप शराब पिला दो तो वो क्या करेगा। तो यही वहां पर उनकी जो स्थिति थी, वो एक तो
हम मतलब जो जितने भी वहाँ पर थे वो ऑलरेडी उसमें अपने नशे में मग्न थे और ऊपर से उन्होंने शराब पी थी, तो उन्होंने आपस में लड़ाई करके मर गए। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद भी बताते हैं अपने एक लेक्चर के अंदर कि पिता जो है, वो पिता ने शराब पी थी, पिता ने शराब पीकर अपनी बेटी के साथ में गलत संबंध स्थापित कर लिया। तो कहने का मतलब है जब भी आदमी इंटॉक्सिकेटेड होता है तो उसको सामने कुछ भी नहीं दिखता। वो बड़े, छोटे किसी का भी जो है वो मतलब वो बस उसको नशा चाहिए और नशे के लिए वो कुछ भी करेगा। तो हमने देखा है कि अपने इन-लॉज़ को कोई मार देता है, कोई अपने जो है बीवी को मार देता है। अगर बीवी उसको मना करती है शराब पीने से तो उसको मार देता है। उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उसके बाद में भी घर के अंदर से वो बर्तन चुरा के बेचेगा और उससे जाके शराब लेके वो भी शराब पिएगा। मगर तो कहने का अर्थ है कि इंटॉक्सिकेशन बहुत ही बुरी चीज़ है और उसको हमको नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर बताते हैं कि भाई हम भी जो है भौतिक जगत के अंदर हम लोग हमारी स्थिति कैसी है? तो हमारी स्थिति भी एक जो अभी बहुत अपमानित शब्द है मगर ये कहना लाज़मी बनता है कि जो है हम एक सूअर की तरह हैं। सूअर क्या करता है? सूअर को वो गंदगी खाता है, वो क्या विष्ठा खाता है और उसके बाद में उसको ताकत मिलती है और उससे क्या करता है? वो गलत काम करता है। सूअर जो है वो देखता नहीं है कि उसका बच्चा है या उसकी पत्नी है यानी उसकी नर मादा है या मादा है वो या उसके बच्चे हैं या उसकी बेटी है जो उसके उसने पैदा की है उसी के साथ में वो गलत काम करता है। तो कहने का अर्थ है कि हमारी भी स्थिति ऐसे हो जाएगी अगर हम इंटॉक्सिकेशन करेंगे। मगर तो इस जो माया का इंटॉक्सिकेशन है उससे बचने के लिए हमको शुद्ध भक्तों का सहारा लेना चाहिए, शास्त्रों का सहारा लेना चाहिए, साधु का सहारा लेना चाहिए, तब हम इस चीज़ से बच सकते हैं। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा समय ले लिया तो मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम दूँगा और किसी को कोई प्रश्न इसमें ऐड करना हो या किसी को कोई पॉइंट्स ऐड करनी हो या मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया हो, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत। हरे कृष्णा। हरे थैंक यू कृष्णा, प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु बहुत अच्छा आपने इसको अच्छा एक्सप्लेन किया दोनों दोनों वर्सेस को। तो काफी कुछ इसमें अपने प्रभुपाद जी का लेक्चर्स प्रभुपाद जी को कोट किया, सो थैंक यू फॉर दैट। जो पहले वाला जो वर्स था जैसे अर्जुन बोलता है कि मतलब मेरे में जो शक्ति थी कि वो सिर्फ भगवान की वजह से थी। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे अंदर जो भी कैपेसिटीज हैं हम सब भगवान के वजह से ही कर पा रहे हैं। अगर भगवान इसमें नहीं है तो वही मतलब बोलते हैं ना कि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं आई एम द एबिलिटी इन द मैन। तो जो भी क्षमता है हमारे में तो वो भगवान की वजह से ही है। तो उसी का कृपा लेके हम लोगों को अपना भक्ति का कार्य हम लोग को करना चाहिए। सो वो एक पॉइंट मुझे यहाँ पे शेयर करना था। और जो सेकंड वाला जो श्लोक में था कि अर्जुन वो कर्ज के बारे में बताता है, तो वो मतलब इन्फॉर्म कर रहा है युधिष्ठिर महाराज को कि ऐसे ऐसे जो है यदुवंश जो है एक श्राप की वजह से जो है सब आपस में लड़के ये होगा। तो कहीं पे आई थिंक मैंने सुना था कि ये जब गांधारी भी जब उसके बच्चे सारे मर जाते हैं तो शी ऑल्सो कर्सेस, मतलब एक्चुअली एक लीला ही है। एक्चुअली भगवान को अपने सब पार्षदों को लेके जाना था वापस, तो वो भी यही बोलती है कि तुम्हारा भी कुल का नाश हो जाएगा। एंड दैट रिजल्ट्स इनटू फिर वो एक ऋषि उनको साम जो होता है साम वो भी आई थिंक इसका रुक्मिणी का पुत्र नहीं जामवती का पुत्र होता है, सॉरी हाँ। तो वो जो है नशे में होता है और वो एक जो होता है गधा वो ऐसा अपने कपड़े के अंदर रख के वो प्रेग्नेंट लेडी का नाटक करके वो आता है सामने और मतलब नशे में होता है और मजाक करता है उनसे कि बताओ मतलब मेरे पेट में क्या है, लड़का है या लड़की है। तो ऋषि मेरे को नाम याद नहीं आ रहा कि somebody knows please share। तो वो उनको समझ जाता है कि ये सब नशे में है और ये मजाक कर रहे मेरे साथ। तो बोलते हैं जो भी तुम्हारे पेट में है वही तुम्हारे सारे कुल का नाश का कारण बनेगा। तो फिर वही होता है जब उनको शाप मिलता है तो उनका बुद्धि जरा जगह पे आता है, तब वो फिर क्षमा मांगते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, वो जो गधा होता है उसको पूरा पाउडर बना के
एक जगह वहां पर डाल देते हैं और वो पाउडर से फिर उसमें से छोटे छोटे जो स्टिक्स निकलते हैं और फिर वापस ये जब यादव सारे जब जमा होते हैं वहां पे और फिर जैसे यहाँ पे श्लोक में दिया है कि वो वारुणी पी के आपस में लड़ते हैं, तो वही जब शराब पीते हैं तो बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि नशा किस तरह डेंजरस है, सो डेंजरस। जैसे वो सुअर का जो है बहुत अच्छा एग्जांपल है कि वो फर्क नहीं कर पाता, वो मतलब ही गेट सो मच इंटॉक्सिकेटेड और ये गंदगी खा के उसको ये होता है, तो इंटॉक्सिकेशन इज सो डेंजरस। तो वही है कि इनके साथ भी वही हुआ, उन्होंने वही जो सारे स्टिक्स उठा के आपस में वो जो थे साधारण बांबू नहीं थे, वही उस जो गदा का पाउडर था जो उनका मृत्यु का कारण बनने वाला था। तो अगर एक्सटर्नली देखें तो हाँ ये एक मतलब एक श्राप था, ऐसा था, लेकिन एक्चुअली ये भगवान जब भी आते हैं गोलोक लीला। धाम से तो वो अपने सारे पार्षदों को लेके आते हैं और जब वापस जाना होता है तो फिर हर किसी को कुछ ना कुछ बहाने से वो भेज देते हैं। तो ये भी एक बहाना था, नहीं तो इतने सारे लैक्स एंड लैक्स ऑफ यदुवंशीज को एक साथ तब लेके जाना इट्स नॉट एन इजी थिंग, तो भगवान ने ये इसका बहाना बनाया। तो यही जस्ट मुझे ऐड करना था। एंड थैंक यू उद्धव प्रभु जी, बहुत बहुत वेरी नाइसली आपने इसको एक्सप्लेन किया दोनों श्लोकों। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जो आपने अभी बताया है उसी चीज के ऊपर मतलब जो है जब मैं पढ़ रहा था तो शिला प्रभुपाद अपने लेक्चर में बताते हैं कि मतलब जो एक यदु वंशीज के जो बच्चे थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पत्थर रखा, उन्होंने पेट के वहां पर पत्थर रखा और ये शिला प्रभुपाद अपने लेक्चर में बताया था उन्होंने कि उन्होंने जो है पत्थर रखा था और पत्थर के ऊपर उन्होंने कपड़ा रख के बाद में वो गए थे ऋषि के पास और ऋषि को उन्होंने पूछा तो ऋषि ने उसको क्या कहा, मतलब वही जो आप बता रहे हैं उसके बाद में आता है कि भाई जो जितने भी यदुवंशी उन्होंने क्या किया, उस पत्थर को घिस के मतलब पूरा घिस दिया कि इसका अस्तित्व ही नहीं रहे, अगर ये अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो हम जो है मतलब बच जाएंगे। तो वो जो लाठी थी, जो लाठी लकड़ियां बनी वो उस पत्थर की पेस्ट में से ये लाठियां बनी और उन्होंने फिर आपस में झगड़ कर उन लाठियों को यूज किया और उनका विनाश हो गया। पर जो क्रक्ष है, इस बात का क्रक्ष यही है कि मतलब भगवान के जितने भी पार्षद थे ये सब भगवान के पार्षद थे, उनका समाप्त वो आपस में भगवान यदुवंशी हैं और भगवान के मतलब बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं यानी पोते हैं, और तो वो आपस में वो कितने शक्तिशाली होंगे, वो आपस में लड़के क्यों मरेंगे। तो ये एक लीला है भगवान की, जिस तरह से उनको एक साथ में खत्म करना और उनका खत्म करना यानी वैसे ही जो भी यदुवंशी थे उनके शरीर खत्म हुए, आत्मा तो वैसे ही खत्म नहीं होती, मगर वो जो आत्मा थी उनको भगवान को वापस अपने धाम में ले जाना था, सो दैट वो अपने मर्जी से आए थे यहाँ पर भगवान की सेवा करने। तो सेवक है तो सेवक को जो है मालिक कैसे छोड़ सकता है, तो वापस अपने साथ में उनके धाम में ले जाना था, तो शरीर यहाँ पे छोड़ना था। तो ये एक कारण बनता है, जैसे कृष्ण का भी ऐसे ही कारण बनता है कि कृष्ण के पैर में तीर लगा और कृष्ण जो है मर गए, तो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो मगर एक कारण बनना है, एक तरीका बनाना है, तो वो किसके लिए, वो ऐसे लोगों को जो भगवान को ये समझे कि भगवान एक नॉर्मल सा आदमी था और उसके अंदर ये शक्तियां थी इसकी वजह, तो वो उन लोगों को भी भगवान के धाम में या भगवान की तरफ आकर्षित करने के लिए ये एक प्रयास बनाया गया। तो वो भी एटलीस्ट लॉजिकल समझे कि हाँ कि आया था और मर गया, मगर बहुत शक्तिशाली था, एटलीस्ट वो भगवान की बारे में सुनेंगे। और जब उनको ऐसे आचार्य या ऐसे जो शुद्ध भक्त मिलते हैं जो उनको इस लॉजिकल बात को समझाने का जब प्रयास करेंगे, तब उनको ज्ञान आएगा कि हाँ ये संभव है कि ये तो भगवान की लीला है, तब तक वो लीला समझेंगे नहीं। हरे कृष्णा। यस समीर प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम। प्रभु जी एज यूजुअल आपका क्लास मतलब परफेक्ट रहता है, उसमें कोई पॉइंट ही नहीं रहता, कुछ बचता ही नहीं। आप बहुत अच्छे तरह से आपने एब्सोल्युटली एवरीथिंग आपने कवर किया। प्रभु जी ये जो आपने जो बीच में वो जो ये बताई थी कि जो अर्जुन जब हार गए थे वो जो डैकोइड्स थे, वो मैं किसी लेक्चर में सुना था कि आचार्य वो बोलते हैं कि वो खुद कृष्ण थे करके, कृष्ण उस डैकोइड के रूप में आके उनको हराते हैं और वो दिखा देते हैं कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो यू आर नो वन। प्लस वो जो कृष्ण की जो पत्नियां थी उनको भी थोड़ा सा काइंड ऑफ खुद पे ये आया था कि हम लोग कृष्ण की पत्नियां हैं, तो उनका भी गर्व हरण जो करना था
उसके लिए वो पर्टिकुलर लीला रची गई थी और वो कृष्ण ने जानबूझ के रचाई थी, ये ऐसा मैंने एक आचार्य देव से सुना था। बहुत बहुत अच्छी बात है। हम लोग उसको भी देख सकते हैं, इस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। बट व्हाट आई वाज रेफरिंग वाज द शिला प्रभुपाद लेक्चर्स, तो मैंने उसके माध्यम से ये बताया, क्योंकि पुष्टि चाहिए। अगर हम किसी को कहते हैं कि मैंने सुना है, तो वी नीड टू हैव अ बैकग्राउंड, सपोर्टिंग बैकग्राउंड, यू नो, द रेफरेंसेस वेयर वी है। तो आई कोटेड द वन व्हिच आई हर्ड, जैसे अभी गोपी मनोहर प्रभु ने बताया कि दैट आल्सो मस्ट बी मेंशन्ड समवेयर इन द स्क्रिप्चर्स। तो आई डू नॉट डिनाई दैट कि, और नहीं मैं इसके ऊपर कोई जो कटाक्ष कर रहा हूँ, मैं वही भाई जो शिला प्रभुपाद ने लेक्चर्स में बताया था वो मैंने प्रयास किया, वही आपके समक्ष रखा। तो प्रोबेबिलिटी दिस आल्सो इज देयर, यू नो, जो आप बता रहे हो वो भी संभव है। क्योंकि एक आप देखा जाए तो भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता के अंदर कि मैं अर्जुन हूँ। अर्जुन से कहते हैं भगवान की मैं अर्जुन हूँ। तो इट इज इन अ वे दैट, यू नो, जिन्होंने भी बताया लेक्चर में बताया, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी और देयर इज अ पॉसिबिलिटी व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली मतलब मैं एक अपना इसके ही लेक्चर्स थे, अपने इस्कॉन के लेक्चर्स, वहीं से देख रहा था। मैं देखता हूँ वापिस, अगर उसका लिंक मिल गया तो मैं पोस्ट करता हूँ। No, और दूसरा, आई एम नॉट डिनाइंग दैट प्रभु। मैं बोलता हूँ ना कि हाँ पॉसिबल होगा, कहीं पर शास्त्रों में बताया होगा, डेफिनेटली शास्त्रों में होगा यहाँ पर कहीं पर। बट मैंने जो इसमें आज के क्लास में जो बताया, वो मैं शिला प्रभुपाद का लेक्चर जो था वो सुना था, और उसके ऊपर से मैं आपको मतलब मैंने पॉइंट्स रखी। अच्छा, और ये दूसरा जो हम लोग ने बात किया था ना, मतलब वो जो जाम्बुवंती के जो बेटे थे, उनका एक्चुअली ये भी था कि मतलब पत्थर जो आप बोल रहे हो, तो कि मैंने जो प्रभुपाद जी का जो परपट पढ़ा था, वहाँ पे ऐसा था कि वो लड़की के बेस में उनको सजाते हैं। वो सब जो कृष्ण के जो पुत्र है वो लड़की के बेस में सजाते हैं उस जाम्बुवंती के बेटे को, और साधु के सामने लेके आते, बोलते इसको बेटा होगा बेटी होगी, तो बोलते इसको कुछ नहीं होगा, उसको मुसड़ होगा करके। मुसड़ मतलब वो पत्थर का वो ये रहता है ना, जिससे हम लोग कूदते हैं वो। हाँ, तो उसको मुसड़ होते और वही तुम्हारे कुल का नाश का कारण होगा करके। तो फिर आप जैसे बोला कि वो उसको पत्थर बना के वो समुद्र वगैरह में फेंक देते हैं, वो सब बाद में वो स्टोरी ऐसी थी। मतलब ये मैंने अपने कैंटो में ही पढ़ा था, प्रभुपाद जी के परपट में। वेरी गुड, ठीक है, नोटेड प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल क्लास प्रभु जी। Thank you. All glories to Srila Prabhupada. See how many different angles we have to talk about. दूसरा perspective है, Srila Prabhupada ने कहीं पर क्या बताया, कहीं पर क्या बताया, but of course it is through his mouth. With Srila Prabhupada it goes without saying, unquestionable. We have to say that. Hare Krishna. हरे कृष्णा, परफेक्ट प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस सत्यराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। दंडोत प्रभु। बहुत अच्छा क्लास, बहुत अच्छा क्लास था प्रभु जी। और अपने बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ, लिक्विड ब्यूटी है, फिर अपने जो बहुत सारे मद्यपान करके क्या वो नशा, फिर सब एग्जाम्पल बहुत अच्छे थे प्रभु जी। और जैसे आप बता रहे थे प्रभु जी की एक गाड़ी का एग्जाम्पल दिया, जो गाड़ी का एग्जाम्पल बहुत मैं तभी वो थोड़ा सा सोच रहा था प्रभु जी, भगवान ने हमें भी ये शरीर रूपी इतना अच्छा गाड़ी दिया है, जिसका अगर मटेरियल अगर आप ये करेंगे तो मिलियंस का ये गाड़ी मिला है, और भगवान खुद अंदर बैठे हम लोग का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। मीन्स मैं मेरी बात कर रहा हूँ, फिर भी हम लोग भगवान का एटलीस्ट हम लोग जप करते, उसमें भी हम लोग मैं ध्यान से नहीं कर सकता। तो प्रभु जी, मैं शिला प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था, वो मरसे के ऊपर था। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान हमें इतनी कृपा करते हैं, इतनी कृपा, अनलिमिटेड कृपा करते हैं, अनलिमिटेड। लेकिन वो कृपा पाने के लिए हम लोग के पास अनलिमिटेड मतलब ये नहीं है, एक्सेप्ट करने के लिए अपने पास अनलिमिटेड जगह नहीं है करके, ऐसा शिला प्रभुपाद उनके लेक्चर में बोलते हैं। तो प्रभु जी यही था, मुझे ऐड करना था प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने क्लास दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद। एंड आपने मतलब ये सोचा कि सही है कि भगवान हमारे अंदर रहते हैं, भगवान अनलिमिटेड है, असीम है, वो भगवान असीम है, और वो हमारे शरीर में रहते हैं, तो हम भी असीम बन सकते हैं,
मगर हम जो हम प्रयास नहीं कर रहे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम व्हाट यू टोल्ड, कि हम प्रयास ही नहीं कर रहे हैं असीम बनने का। हम खासकर नाम मिलता है हमको, असीम आनंद, असीम दामोदर, ये सब नाम मिलते हैं, अगर हम वो असीम बनने का प्रयास नहीं करते हैं, जबकि हमारे अंदर ही भगवान बैठे हैं जो असीम। हरे कृष्णा।